अच्छा आप कहेंगे मौलवी साहब पढ़ते छड़े हैं, तुम हमें पीछे पै गए। नहीं भाई, जिस तरह वो चाहते हैं हमने उस तरह नहीं पढ़ा। कभी अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो, हम तो उसमें भी पूरे नहीं उतरते। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि वक्त बड़ा थोड़ा है, अब जो हो सकेगा आपके सामने रखूँगा। बड़े छोटे आम ख़ास जितने भी खुतबा थे सब ने बयान किया क्या जी, कि जब इमाम अली मुकाम की शहादत हो गई, आपके सर पाक को आपके तन से जुदा कर दिया गया। ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल हैं, वो रावी हैं इसके, कहते मैंने देखा कि जब यजीदियों ने इमाम अली मुकाम के सर पाक को नेज़े पे चढ़ाया ना, तो जब मेरे पाक से सर पाक गुजरा, मैं अपनी छत पे था, तो मैं क्या सुनता हूँ कि इमाम अली मुकाम 15वें पारे सूरह कहफ की एक आयत की तिलावत कर रहे थे। ठीक है, सब ने सुना, सबको पता इस बात का। अच्छा मेरा अब सवाल ये है खुद से भी और आपसे भी कि इमाम अली मुकाम के सर पाक ने तो नेज़े पे भी कुरान पढ़ा, ये दसो हाँ हमने किधर पढ़ा? हमने तो 10 मुहर्रम को भी नहीं पढ़ा, हमने तो 10 मुहर्रम। कम से कम इतना होता भाई कि भाई आज इमाम अली मुकाम की शहादत है, सर पाक को नेज़े पे चढ़ाया गया, फिर सर पाक से कई रिवायतें हैं, सहाबी हैं, ताबई हैं जिन्होंने सुना इमाम अली मुकाम के सर पाक को तिलावत करते, वो चलो कम से कम आज ही कर रही है। हमने तो 10 को भी कुरान है नहीं पढ़ा। अल्लाह वो क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। लेकिन क्या हुआ, हमने कुरान 10 मुहर्रम को भी नहीं खोला। अल्लाह ने ये जैसे सारी उम्मत याद हुसैन में कुरान खोलती, इमाम अली मुकाम को इतना प्यार कुरान से, सरे पाक नेज़े पे है फिर भी कुरान पढ़ा। चल यार मैं घर अपनी बैठक से पखे थले बह के पढ़ ला, हमने नहीं पढ़ा। अच्छा मैं एक और सवाल अब आपसे करूंगा, क्योंकि पीछे अजान का भी सिलसिला शुरू होने लगा। ये नहीं मेरे पास नहीं ना आया, मैंने आगे अहमदाबाद भी पहुंचना। वो कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक हो गया जी, शेर बिल्कुल ठीक है, कोई इतराज़ नहीं है। कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये मैं अभी पिंडी भट्टियाँ बाज़ार से गुजर के आया हूँ। सच बताना मैं पिंडी भट्टियाँ वालों, क्या तुमने कभी पिंडी भट्टियाँ के बाज़ार में इस्लाम को देखा है? किसी शादी में इस्लाम को देखा हो? किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं नजर आया? कभी हाफिजाबाद देखा हो? मैंने भी अपने सियालकोट नहीं देखा। बल्कि इस्लाम तो इतना गरीब हो गया, इस्लामाबाद में खड़े होकर नारे लगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। 10 मुहर्रम को खीर भी थी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, होनी चाहिए। शबील भी थी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, होनी चाहिए। बिरयानी भी थी, दलीम भी थी, नान हलवा भी था। लेकिन वे पिंडी पट्टियाँ वालों, सवाल ये है सारा कुछ ही था, वो इस्लाम जिसको इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानियाँ दे के जिंदा किया था, वो किधर है? जुलूस भी था, सवाल ये है इस्लाम किधर है? सब कुछ था, न कुरान था न इस्लाम था। उस दिन भी फजर में नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ी, उस दिन भी जोर में मस्जिद खाली थी, उस दिन भी असर में मस्जिद का ये हाल था, उधर मगरिब में कोई नहीं नमाजी बढ़े, इशा में कोई नहीं आया। और मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने शेर का, मुझे नहीं याद कि सन क्या था, महीना क्या था, वक्त क्या था, दिन क्या था, मुझे नहीं पता कोई। लेकिन कम ओ पेश 100 साल पहले जब ये नहीं था, जब ऐसा नंगापन नहीं था, जब इस तरह गाने बाजे आम नहीं थे, जब सरेआम चेहरे नहीं मूंढे जाते थे, जब लोग नंगे सर नहीं रहते थे, जब चादरें थी, जब दुपट्टे थे, जब शर्मो हया थी, उस वक्त भी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रो के कहते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर धक्के खावे। आज अगर मोहम्मद बख्श को पिंडी पट्टियां के बाजार में लाया जाता, आज अगर मोहम्मद बख्श को लाहौर हाल रोड का एक चक्कर लगवाया जाता, अगर आज मियाँ मोहम्मद बख्श को जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने मुहर्रम के महीने में मुहर्रम की हुर्मत को पमाल किया, जिस तरह उन्होंने जश्न आजादी मनाया, जिस तरह रक्स हुआ, जिस तरह ठुमके लगे, अगर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब को दिखाया जाता, फिर पता नहीं मियाँ साहब क्या कहते थे।
ये 100 साल पहले कह रहे हैं क्या? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे। ठीक है क्या? हलीम थी, सबील थी, ठीक है जी, बिरयानी थी, नान हलवा था, खीर इस्लाम नहीं थी। इस्लाम जब इस्लाम था और अपने अपनी अपनी चौपट पर था। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, आप फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, बड़ा बेटा, सारे माँ वाले बैठे हैं, और आपको पता है माँ और बेटे के ताल्लुक में क्या रंग होता है। हमारी पंजाबी माएँ अगर बेटा आ भी जाए ना और अम्मा ने दुपट्टा नहीं ले रखा तो कोई इतनी परवाह नहीं करती, मेरा पुत्र है, मेरी गोद में जवान हुआ, इसी सीने से ला के इसने 2 साल ग़िज़ा ली, अल्लाह लेना चाहिए। लेकिन हमारी माएँ तवज्जो इतनी नहीं कर, वो मेरा पुत्र है। लेकिन कुर्बान जाऊं, इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं, अब फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा का विशाल हो गया, लेकिन फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सरे पाका को बाल देखा हो। मैं अब भी सियालकोट से खुद गाड़ी चला के अक्सर पेशतर खुद चलाता हूँ, तो क्या होता है आंखें बंद करके गाड़ी नहीं चलती, गोद में देख के गाड़ी नहीं चलती, दाएं देख के गाड़ी नहीं चलती, बाएं देख के गाड़ी। मोटरसाइकिल पे हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस हाल में बैठी होती हैं, रोना आता है, वो यार की दिन है, अपनी धीआं नूं असीं वेखना सी। वजह इस्लाम, इस्लाम सब कुछ है, नारे हैं, तकरीरें हैं, दावे हैं, इस्लाम नहीं। वो इस्लाम जिसके लिए फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब बोले, आप फरमाते हैं सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम है। पिंडी पट्टियां वालों, अब भी सवाल उधर का उधर ही मौजूद है, और ये सवाल आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। बकौले मियां मोहम्मद बख्श साहब, जिस दीन को इमाम अली मुकाम ने बच्चे दे के बचाया है किथे? तुहानू मैं पूछया, तुसीं आप ही क्या पिंडियां पट्टियां कोई नहीं, मैं भी क्या मेरे सियालकोट च भी कोई नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, शादियों में नहीं, गलियों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, घरों में नहीं, दुकानों में नहीं, फैक्ट्रियों में नहीं। बड़े अहबाब ऐसे बैठे हैं शीशे के सामने खड़े होकर देखो, चेहरे पे भी नहीं, सर पे भी नहीं, किरदार में नहीं, तन्हाई में नहीं, बेचने में नहीं, खरीदने में नहीं, है किथे है? इमाम साहब पूछते हैं, जिस इस्लाम के लिए मैंने सारा कुछ कुर्बान किया किधर है वो? तुमने चेहरे पे नहीं सजाया, तुमने सर पे नहीं सजाया, तुमने उस इस्लाम को अपनी शादी पे नहीं बुलाया। क्योंकि जी जो कुछ हम शादियों पे कर रहे हैं, जी इस्लाम बुलाइए तो फिर तो हो ही नहीं सकता। फिर डीजे कैसे लगेगा, फिर बैंड कैसे बजेगा, फिर रस्म हिना पे कंजरियां कैसे आएंगी अगर इस्लाम को बुला लिया? हमने क्या किया, असी कंजरियां बुला लिया, इस्लाम नहीं बुलाया। हालांकि अगर तू इस्लाम को बुलाता तेरे पैसे भी बच जाने थे। तूने इस्लाम नहीं बुलाया, तूने खुसरे बुला ली, तूने कंजरियां बुला ली, तूने इस्लाम। जवान बच्चियों ने बरात के ऊपर फूल फेंके, उन राह जांदा को मुंडा साडी धी नूं वेख ले तो गोलियां चल जान, उत्ते आपे खिलार के कहने सारी जंज वेखो, और तू भी वेख, तू भी वेख, तू भी वेख, तू भी वेख। और सबसे बड़ा जुल्म पता क्या करते हैं हम? पूरी शादी में कुरान नहीं याद आया किसी को, पूरी शादी में कुरान किसी को नहीं याद आया, तेल से नहीं याद आया, लाड़ा जो खट पे बैठा फिर नहीं याद आया, जब बारात लेके मैरिज हाल पहुंचे फिर नहीं याद आया, आधा घंटा दूल्हे के दोस्त नाचे उसके आगे, जंज फड़दिया नहीं याद आया, बुढ़िया बंदे बैठे सन दरम्यान च कोई पर्दा नहीं सी, नहीं याद आया। याद किदों आ गया? वोटी टोरन लगे तो कुरान याद आ गया। उस वक्त कुरान भी कहता होगा कैसे बदबख्त लोग हैं ये, हैं? कुरान भी कहता होगा कैसे कैसे बदबख्त लोग हैं।